हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ एक सीरियल साथ निभाना चाहते की कहानी, जो स्टार प्लस पे सभी देखते थे। ये कहानी शुरू होती है गोपी और राशि, दो बहनों से। सगी बहनें नहीं थी ना। गोपी राशि सगी बहनें तो थी नहीं। जो गोपी थी ना, वो अपनी मामी के घर पे रहती थी, मतलब मामे के घर पे। मामी मामा एक ही है, उनके घर पे रहती थी। जो राशि थी उसको बड़े प्यार से रखता थे, कॉलेज जाती थी। गोपी को रखा था कि घर का काम कर देगी, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता था, इतनी गंवार थी। अब होता क्या कि राशि को देखने के लिए कोकिला मोदी आती है। कोकिला मोदी को चाहिए थी गंवार बहू। वो देखती है कि जो गोपी है ना, इसको कुछ नहीं आता, तो वो गोपी को पसंद कर लेती है, अपने घर की बहू बना लेती है। बहू बनाने के लिए पसंद कर लेती है, अभी इतना ही रखो। पसंद कर लेती है तो जब गोपी की शादी तय हो जाती है हम के साथ, तो फिर उर्मिला कहती है कि मेरी बेटी तो रह गई, वो तो महलों में जा रही है, मेरी वाली तो रह गई इधर ही। तो वो क्या करती है, वो कुछ ड्रामा ड्रूमा नौटंकी चालें वगैरह चल के राशि की शादी उससे तय करवा देती है जिगर के। अब जिगर कौन है? जिगर जो उर्मिला है ना, कोकिला है ना, कोकिला के जेठ का लड़का है। यानी कि एक ही घर में दोनों बहनों की शादी तय हो जाती है। ड्रामा ड्रूमा होके दोनों की शादी हो जाती है। गोपी ससुराल पहुंच जाती है, राशि भी ससुराल अपने पहुंच जाती है। दोनों बहनें पहुंच गई। फिर शुरू होता है एक और ड्रामा। अभी गोपी तो थी गंवार, उसको कुछ आता ही नहीं था। दे कोई ना कोई नाटंकी। सबसे बड़ी तो वो एक बारी लैपटॉप ही धो देती है मैडम। लैपटॉप भाई, लैपटॉप धो देती है। फिर हमको चढ़ता है गुस्सा जब उसको पता चलता है कि ये लड़की इतनी गंवार है। वो बोलता है मैं नहीं रहूँगा तेरे साथ। गोपी को इतना भी पता चल जाता है कि अहम किसी और से प्यार करता था। वो कहता है कि जा तू मेरी ज़िंदगी से चली जा, मैं उससे शादी करूँगा। फिर गोपी बेचारी भोली भाली कैसे ठुकरा सकती थी, मान जाती जाने के लिए। पर फिर कोकिला कहती कि मैं अपनी बहू का साथ दूंगी, शादी करके लाई हूँ। फिर वो गोपी को मोटिवेट करती है, कर करके ड्रामा सेटल होके वो मान जाती है उधर रहने के लिए। एक और कहानी शुरू होती है। जो कोकिला की बेटी थी ना, किंजल, वो किसी लड़के से प्यार करती थी। किससे करती थी? जो था उसका भाई, अनीता का भाई। उसने बदला लेने के लिए सब नौटंकी की थी लड़के ने, अपनी बहन का। फिर वो तो उसको रोक रहे थे, वो चाहते नहीं थे हम और किसकी शादी उससे हो जाए। लेकिन वो कहती नहीं मैं करूँगी। फिर बड़ी नौटंकी करती, जहाँ पे किंजल की शादी तय होती है ना, वहाँ पे भी झूठ बोल के तुड़वा देती है कि यहाँ पे मैं माँ बनने वाली हूँ। जब इतनी बात होती है तो फिर वो कहीं की रही तो नहीं थी, बेइज्जती हो जाती है। फिर क्या करना था, कोकिला को उसको निकालना था। वो क्या करती है कि जो फई होती है ना, फई मतलब कि जो वही थी उर्मिला, उर्मिला का पता नहीं कोई रिलेटिव ही था, उसके साथ उसकी शादी तय कर दी थी। यानी किंजल बहू बन के उर्मिला के घर चली जाती है। अभी करते शादी वाले दिन क्या होता है, जो स्कूटर होता है ना, मतलब कि स्कूटर पे भेजती है ससुराल अपनी बेटी को। क्यों? उर्मिला लाई थी स्कूटर की, कोकिला मेरे को शादी में कार दे देगी। पर कोकिला कहती है कि नहीं, स्कूटर लाए तो स्कूटर पे ससुराल जाएगी। बेचारी अपनी बेटी को ससुराल स्कूटर पे भेजती है। चलो वो तो हो गया, फिर ठीक है। जब सब ठीक हो जाता है, फिर क्या होता है कि गोपी थी ना, जिसको अभी तक ऐसे अहम और उसकी अब बनती नहीं थी कुछ, फिर धीरे धीरे बनना शुरू होती है। जब बच्चे हो जाते हैं फिर उनकी बेटी होती है एक। जब बेटी हो जाती है ना, फिर अभी कोई ड्रामा तो मिल नहीं रहा था उन्हें से क्या करें। फिर उन्होंने ला दिया कि गोपी के माँ बाप जो मर चुके थे वो जिंदा हो जाते हैं, और उनकी एक और बेटी भी होती है, वो भी थोड़ी गंवारी होती है। तो वो भी उसी उसी तरह होती है। फिर वो थोड़े दिनों के लिए अहम के घर पे रहने आती है। राशि उसका बहुत मजाक बनाती है, मतलब उसे उल्टी सीधी हरकतें करवाती है। हरकतें पुट्ठी सीधी करवाने के बाद ना, उसकी शादी उमंग से हो जाती है। वही उमंग जिससे किंजल की हो रही थी, किंजल की नहीं होती, राधा की हो जाती है। अब वो तो आया था लेने बदला, उसकी शादी ऑलरेडी एक लड़की से हुई थी, जो उसकी भाभी बन के आई थी। तो कर कुर के नौटंकी कर कुर के ना, उमंग मर जाता है। मेरे को याद नहीं है कैसे मरता है, पर मर जाता है। तो उसका इल्ज़ाम लगता है गोपी के ऊपर। गोपी भी कह रही हाँ भाई मैंने मारा है। कहती कि किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम ना लग जाए। फिर गोपी जेल जाने वाली होती है, कर कुर के फाइनली पता लग जाता है कि हाँ भाई उसने, गोपी ने नहीं मारा। यानी फाइनली गोपी बच जाती है जेल जाने से। अब राधा बन गई उसकी दुश्मन की, इसने मेरे पति को मारा है।
तो वो क्या करती है, वो प्लान करती है, जो गोपी की बेटी होती है ना मीरा, गोपी के स्लिप लगवाती है और गोपी की बेटी जे धड़ाम नदी के अंदर गिरती थी, पता नहीं कहीं गिर जाती थी, पानी में गिर जाती थी, मतलब मिलती नहीं थी उनको। फिर क्या होता है, अहम जी को चढ़ जाता है गुस्सा, दे धड़ाधड़, उसको बोलते हैं जा तो चली जा घर छोड़ के। गोपी फाइनली मोदी भवन छोड़ के निकल जाती है। स्टोरी में आता है लीप, पता नहीं 7 साल का कि 8 साल का, इतना ही लीप आता है। लीप के बाद शो करते हैं कि राशि मोदी भवन में वाह करके रह रही है, चल रही है, चाबी उसके पास है। और कोकिला तो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है। अहम भी ऐसे ही हो गया, पत्थर की मूर्ति। और गोपी ने सच एक बात बताना मैं भूल गया, इन्होंने ना गोपी को पढ़ाया भी था। जब वो ससुराल आ गई थी ना, तो पहले कोकिला को अनपढ़ बहू चाहिए थी, फिर उसने देखा इतनी अनपढ़ है, फिर उसने उसको पढ़ाया भी था। उसी पढ़ाने का नतीजा क्या होता है कि गोपी मैडम बन जाती है स्कूल में। वो पढ़ाती होती है अच्छे से। अब टोलू मोलू हैं, राशि के बच्चे जुड़वा थे ना, वो बहुत तंग करते हैं सभी घर वालों, वो उनको बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं, और वो भेजते भी कहाँ पे है, जहाँ पे गोपी होती है। वो देखते हैं ये कर रही है, वो उन्होंने कहीं गोपी की फ़ोटो देखी थी, वो देखते हैं कि ये तो हमारी बड़ी मम्मी है। वो विद्या से, विद्या अब कौन आ गई, विद्या गोपी की दूसरी बेटी है। जब वो वहाँ पे गई थी ना, वो प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद उसकी बेटी हो जाती है। मिलजुल के रहते हैं, मतलब कि कर कर के ड्रामा ड्रामा करके उसको वापस ले आते हैं। अब एक और ड्रामा आता है कि जो गोपी की पहली बेटी है वो भी जिंदा है। वो मंदिर में रहती थी और राधा को पता था, राधा ने प्लान प्लून करके उसको फेंका। सबके सामने सच्चाई जाता है कि गोपी की कोई गलती नहीं है, ये सारा की अकरा है राधा का है। तो क्या होता है कि वो उनको उनकी पहली बेटी यानी मीरा भी मिल जाती है, मीरा भी वापस आ गई, गोपी भी वापस आ गई, गोपी की बेटी भी वापस आ गई, यानी पूरी फैमिली फिर से मिल गई, मोदी भवन में आ गए सारे। अब क्या होता है, मीरा को पढ़ाने के लिए ना मास्टर जी आते हैं, मास्टर जी पड़ जाते हैं गोपी के प्यार में। जब उसके प्यार में पड़ती हैं तो वो उसको किडनैप कर लेते हैं। उसको बचाने के चक्कर में राशि मर जाती है, राशि का एंड कर देते हैं। थोड़ा बुरा किया था, नहीं करना चाहिए था, बट राशि की शो में एंड कर देते हैं। फिर शुरू होता है एक नया ड्रामा। राधा है वो जिगर से शादी कर लेती है, और जिगर की परिधि से भी शादी हो जाती है, एक लड़की। और फिर अभी राधा के साथ तो वो रहना नहीं चाहता था, राधा कुछ कर के प्रेग्नेंट भी हो जाती है जिगर के बच्चे से। वो उसको पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन सोचो ना यार, क्या ड्रामा चला रहे थे। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वो नौटंकी करते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो कहते हैं कि हाँ भाई, इसकी बच्चा हम परिधि को दे देंगे। परिधि यानी कि जिसे जिगर ने फिर से शादी की थी, मतलब जिससे उसने अपनी मर्जी से की नहीं थी, पर अब वो मानने लगा था कि यहाँ पे ठीक है, परिधि ठीक है, एज़ कम्पेयर टू राधा परिधि ठीक है बच्चों के लिए। वो मानने लग जाते हैं। वो राधा का फाइनली बेटी होती है। अब राधा तो थोड़ी दुष्ट, उसके मन में थी नफरत। वो क्या करती है, वो गोपी को लेके जाती है, मारने की पूरी तैयारी कर देती है। कोकिला को बच्ची का बहाना लेके कोकिला को किडनैप कर लेती है, कोकिला को बुलाती है, कोकिला से नाक रगड़वाती है कि अगर तू बच्ची को जिंदा देखना चाहती है तो नाक रगड़। बेचारी रगड़ती, क्या करती, दादी थी ना उसकी, हगी वाली तो नहीं पर थी तो थी ना, प्यार तो था ना उसके मन में। रगड़ती, फिर गोपी आती है, गोपी को भी वो मार देती है एक तरह। सभी सोचते हैं चलो गोपी की कहानी ख़त्म, लेकिन गोपी को अंदर माता आती है, माता उसकी मदद करती है, गोपी पानी से त्रिशूल लेके आती है, राधा का एंड। फिर आता है शो में लीप 10 साल बाद। वो कहानी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको सुननी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।